बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राउटिंग पार्ट टू, जिसके अंदर हम मेनली डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे और ये हमारा आईसीएनडी का रफली ऑफिशियली लास्ट लेक्चर होगा, अनऑफिशियली लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं एक और लेक्चर दूंगा जिसमें आपको एक थोड़ा सा मॉरल लेक्चर दूंगा और वो हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा। और 20 इज़ अ गुड नंबर जिसपे हम जाके हम अपने आईसीएनडी वन का अख्ताम करेंगे। मेरे ख्याल में वो आखिरी चैप्टर में हम दोबारा आईसीएनडी और कुछ बेसिक्स कमांड, आईसीएनडी कह रहा हूँ, सीडीपी की बेसिक कमांड्स पढ़ेंगे और दैट्स इट। इस लेक्चर में हम मेनली पढ़ेंगे रिप। रिप के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो आईसीएनडी वन के अंदर डिस्कस नहीं हुई। मेरे ख्याल में वो हम लोग आईसीएनडी टू के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और हम उसको रिप को कन्फिगर करेंगे और फिर हम छुट्टी करेंगे और छुट्टी के नाम से आप सब खुश हो जाते हैं, ठीक है। और आप ये नोटिस कर रहे हो कि मैंने इस साइड में एक छोटा सा हैकर बनाया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ये हैकर का आइकन तो नहीं है क्योंकि ये ग्रेड है, ब्राउन कलर का है। एक्चुअली ये जस्ट मुझे ये याद रहे कि अभी एक रिसेंटली एक सिक्योरिटी अलर्ट आई हुई है, ठीक है, कि जो आपका आरडीपी का सेशन है वो इस सॉर्ट ऑफ नॉट सिक्योर क्योंकि एक रूट किट आई हुई है ब्लैक होल के नाम पे, ठीक है। और ब्लैक होल, ठीक है। तो किसी अनवांटेड वेबसाइट पे जाके उल्टे सीधे काम ना कीजिएगा, वरना क्वाइट पॉसिबल है कि आपके उसमें आ जाए, क्योंकि मेरा ये पूरा वीक इस मसले के साथ गुथम गुथा होते हुए गुजरा। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स ऑन द फेसबुक, ब्लॉग और यूट्यूब, ठीक है। मुझे तमाम कमेंट्स मिल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कुछ कमेंट्स को तो मैं फ़ौरन फ़ौरन जवाब दे देता हूँ और कुछ कमेंट्स जो से हैं वो रह जाते हैं। तो जो रह जाते हैं उनमें सिर्फ मैंने थैंक यू कहना होता है, तो इस वजह से वो रह जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास जो नेटवर्क है उसके अंदर अगर 3 या 4 राउटर्स लगे हुए हैं और हर राउटर के पीछे एक नेटवर्क चल रहा है, लाइक इधर 10 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 20 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 30 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 40 का नेटवर्क चल रहा है और इधर 50 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। और इन नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने का बेस्ट तरीका ये है कि राउटर जो से आप अपने से सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में जानता है, हर राउटर अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में जानता है। अब इन राउटर्स को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए, उसका एक तरीका ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो इस नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर है वो पहले राउटर वन पे लॉगिन और इसको बताए भैया 10 नेटवर्क इस साइड पे, 20 इस साइड पे, ये आपको पता है। अगर 30 पे जाना है तो आप 20 के पास चले जाओ, 40 पे जाना है 20 के पास चले जाओ, 50 पे जाना है 20 के पास चले जाओ। फिर वो राउटर नंबर 2 पे लॉगिन और उसे बताए 10 और 20 आपकी लेफ्ट साइड पे है, 30 40 50 आपकी राइट साइड पर है। फिर इस पे जाए राउटर 3 पर, उसको बताए 30 20 10 आपकी लेफ्ट साइड पे है और 40 50 जो सी आपकी राइट साइड पे है, और इस तरह ये मैनुअली एंटर करे, ठीक हो गया। इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट बढ़ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर का मसला बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक लिमिटेशन ये है कि मेरे राउटर का एक और लिंक था और वो ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा था, ठीक है, राउटर वन का राउटर 5 के पास, मगर ये बैकअप लिंक था मेरा, ठीक है। हुआ ये कि एडमिनिस्ट्रेटर जो से घर गया, उसने बेचारे ने खाना शाना खाया, बीवी से झाड़ खाई और जाके सो गया, ठीक है। रात को वो पटाखे वाले जो बच्चे बच्चे हैं पटाखे शटाखे चला रहे थे या फायरवर्क्स हो रहा था, उन्होंने पटाखा शटाखा चलाया और ये लिंक बैठ गया, ये लिंक डिस्कनेक्ट हो गया। अब राउटर को कैसे बताया जाएगा कि भैया ये नेटवर्क बैठ गया और आप इस साइड से चले जाओ, ये एक ज़रूरत है। तो क्या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा उठे, लॉगिन हो और राउटर को बताया भैया अब आपने 30 40 50 की ट्रैफिक यहाँ से भिजवानी। इन तमाम मसलों को हल करने के लिए हमने कहा ठीक है, हम एक कैसा काम करते हैं कि हम इस नेटवर्क के ऊपर एक प्रोटोकॉल चला देते हैं। और वही जो मासी की मैंने एग्जांपल दी थी और बाद में माफ़ी भी मांगी थी मैंने, तो वो प्रोटोकॉल जो सा है वो पूरे नेटवर्क को बता रहा होगा। ये स्लाइड मैंने पिछली अपने लेक्चर से ली हुई है और वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये पहली 2 स्लाइड्स जो सी हैं वो पिछले लेक्चर से ली हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक राउटिंग 2 किस्म की होती है, एक डिस्टेंस वेक्टर होती है और वो डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करती है। डिस्टेंस को कैलकुलेट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ 1 का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पे 2 का नेटवर्क चल रहा है, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक जाने के अंदर रास्ते में मुझे कितने हॉप पड़ेंगे, 1 हॉप, 2 हॉप और 3 हॉप, ठीक है। ये 3 हॉप का मतलब इज द डिस्टेंस के रास्ते में कितने राउटर आ रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हॉप काउंट्स पे डिसीजन करता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इस राउटर से एक और नेटवर्क है जिसके रास्ते में सिर्फ एक राउटर आ रहा है, ठीक है,
और ये जो सा है ये राउटर अब डिसाइड करेगा कि उसने इस रास्ते से ट्रैफिक भेजनी है इस रास्ते से, तो वो देखेगा इसके रास्ते में 3 राउटर्स आते हैं और इसके रास्ते में सिर्फ 2 राउटर आते हैं, तो वो ट्रैफिक यहाँ से 2 की ट्रैफिक यहाँ से भेजेगा। ठीक हो गया। ये डायग्राम मैंने बहुत प्यारी सी बनाई हुई है, मेरे ख्याल में आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, यानी नंबर ऑफ हॉप काउंट्स को कैलकुलेट करता है, और रिप जो सा है वो राउटर सारों पे हमने रिप चला देते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ 30-30 सेकंड के बाद रूमर्स फेंक रहे होते हैं। ठीक है, ये कहता है मैं जी 10 और 20 पे जा सकता हूँ, ये कहता है 20-30 पे जा सकता हूँ, ये 40-50, ये कहता है 60। ठीक है, तो सारे खप मचा रहे होते हैं और सब की जो खप होती है वो दूसरे राउटर सुन रहे होते हैं, क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग करता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करता है, और ब्रॉडकास्ट की कम्युनिकेशन जो है सारे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट दोनों करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्जन्स, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की एक एग्जांपल राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो हमारा रिप प्रोटोकॉल है। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा प्रोटोकॉल है इज नोन एज अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। हम इसके बारे में सारी स्टोरी पढ़ चुके हैं, आज की स्लाइड में इसके मुतालिक हमने कुछ नहीं पढ़ना, इसलिए क्रॉस। ठीक है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको ये स्लाइड इसलिए डाली थी कि मैं आपको बता सकूं कि आपने पहले ये पढ़ा हुआ है, मैं आपको फुल डिटेल में बता चुका हूं कि डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या है। और आज हम जो लैब पढ़ेंगे, जो पूरी प्रैक्टिकल लैब करेंगे, वो रिप के बारे में करेंगे। ठीक हो गया। तो लिंक स्टेट जो है लिंक के स्टेटस पे कैलकुलेट एवेलुएट करता है, और डिस्टेंस वेक्टर डिस्टेंस के हिसाब से। और डिस्टेंस क्या होता है? नंबर ऑफ हॉप्स। लाइक आप कहते हो कि यहाँ से अगर लाहौर जाना है, सरगोदा से लाहौर जाना है, तो मोटरवे इज़ द बेस्ट ऑप्शन, या जीटी रोड या कोई और रोड इस्तेमाल की जाए। तो आपको पता चलता है जीटी रोड पे यार रास्ते में बहुत सारी चेक पोस्ट आती हैं, और मोटरवे पे सिर्फ एक और दो चेक पोस्ट हैं या टूल प्लाजे हैं। तो आप कहोगे अच्छा, तो नंबर ऑफ टूल प्लाजे पे डिसीजन हो रहा है, इज नोन एज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। रिप की जो हिस्ट्री बनती है मेरे ख्याल में 1969 के दरमियान थी, और उस टाइम रिप का वर्जन 1 निकाला, और क्लासफुल नेटवर्किंग पे कम्युनिटी को सपोर्ट करता था। क्लासफुल का मतलब नो सबनेट मास्क। इसका ये मतलब नहीं हम भी यही यूज़ करेंगे, ये आपका स्माइली फेस बनाया हुआ मैंने। तो एक्चुअली क्लासफुल नेटवर्किंग का से मुराद, यानी अगर मैंने उसे 10 कहा हुआ है तो वो सिर्फ 10 के नेटवर्क को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो यानी /8 कर देगा उसे। ठीक है, ये क्लासफुल है। ठीक है, और क्लासलेस क्या है, या सबनेट मास्क वाली कौन सी है? 10.10.0.0। ठीक है, ये क्लास लेस हो जाती है जब हम इसके आगे 16 लगा देते हैं। ये सिर्फ इस टाइप ऑफ नेटवर्किंग को सपोर्ट करता था। ठीक है, ये क्लासलेस को सपोर्ट नहीं करता था रिप वर्जन 1। इसके अंदर अथेंटिकेशन भी नहीं थी। ठीक है, अथेंटिकेशन नहीं थी। आप एक रोग राउटर मतलब 2 नंबर राउटर बीच में लगा दो और वो आपका काम करना शुरू कर देता है। रोग राउटर की एग्जांपल क्या है कि ये मेरे पास नेटवर्क है, इसके इस साइड पे 1 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 2 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 3 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 4 का नेटवर्क चल रहा है, और इधर 5 का नेटवर्क चल रहा है। मैंने क्या किया, मैं 2 नंबर आदमी था, ये लाइन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सर्वर लगाया, विंडोज़ का सर्वर, विंडोज़ 2000 सर्वर, और उस पर RS सर्विस चला दी, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस। ठीक है, और इस राउटर को मैंने कहा भैया मैं तो राउटर हूँ, और उसने जाके इस राउटर को बताया कि यार तुम जब अगर 5 के नेटवर्क पे जाना है, व्हाई डोंट यू सेंड अ ट्रैफिक टू मी, और मेरे से तो वो 5 एक हॉप के फासले पर पड़ा हुआ है। तो ये राउटर समझेगा कि भाई मैं 5 तक पहुंचा सकता हूँ। जब ये समझेगा कि मैं 5 तक एक हॉप के फासले पे पहुंचा सकता हूँ, और यहाँ से मैं 3 हॉप के फासले पर हूँ, तो वो सारी ट्रैफिक इसके पास फेंकना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये सिर्फ ये नहीं करेगा, ये इसके बाद मासी वाला काम भी करेगा। ये इसको भी बताएगा कि भैया अगर 5 पे जाना तो मेरे जरिए जाओ, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचाऊंगा। ये इसको भी बताएगा, सारों को बताएगा। अगर नेटवर्क में और राउटर लगे हुए तो उनको भी बताएगा, और सारे लोग इसके पास ट्रैफिक फेंकने लग जाएंगे। आइदर ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा कि ट्रैफिक 5 तक पहुंचेगी नहीं, आइदर के भाई ट्रैफिक पहुंचने लग जाएगी, यानी इस राउटर की दूसरी लेग जो सी इस साइड पर होगी। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है? आपको ठीक है सर, फिर तो राउट करवा रहा है, तो मसला क्या है? जनाबे वाला मसला ये है कि ये आपकी सारी ट्रैफिक अब पढ़ भी रहा है, साथ साथ इसके पास से गुजर रही है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का RS सर्विसेज जो सी है, ये इसमें रिप और OSPF सारा कुछ चलता है। ठीक है, अगर आपके पास एक सर्वर है, उसमें 2 टांगे हैं, यानी 2 लाइन इंटरफेसेस है, यू कैन पुट इट ऑन 2 नेटवर्क्स एंड इट वर्क एज अ राउटर, यानी राउटर का काम करेगा, सारा कुछ करेगा। ठीक हो गया। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये एक हैकिंग की टेक्निक भी है जिसमें रोग राउटर लगा के कर दिया जाता है, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। और ब्रॉडकास्ट करता है रिप वर्जन 1 के, अगर नेटवर्क के अंदर PC प्रिंटर सब इसकी ब्रॉडकास्ट सुनते हैं, विच इज़ अ डिसएडवांटेज। फिर आया रिप वर्जन 2 जो कि आजकल यूज़ होता है, और तमाम राउटर्स में मेरे ख्याल में रफली चलाया भी यही जाता है। सपोर्ट क्लासलेस
सबनेटिंग यानी सबनेट बेस्ड नेटवर्क है, लाइक राउटर के अगर एक साइड पे 10 चल रहा है, दूसरी साइड पे भी 10 है, तीसरी साइड पे भी 10 है, चौथी साइड पे भी 10 है। आप सोच रहे हो सर सारी साइडों पे 10 तो चल ही नहीं सकता। मैंने सबनेटिंग की हुई है, मैंने 10.1 इधर चलाया हुआ है, 10.2 इधर चलाया हुआ है, 10.3 इधर चलाया हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज अ क्लासलेस राउट सबनेटिंग, ठीक है। और क्लासलेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है रिप। इसमें ऑथेंटिकेशन भी है कि मैंने कहा कि तमाम राउटर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ ब्रॉडकास्ट करें तो वो एक पासवर्ड शेयर करें। मैंने सबके पास पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। अब जब ये हैकर आएगा तो उसको पहले ये पासवर्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जब ये पासवर्ड ब्रेक करेगा फिर इसकी जो सी है कम्युनिकेशन बाकी राउटर सुनेंगे, अदरवाइज कोई इसकी कम्युनिकेशन नहीं सुनेगा, ठीक है। और उसके बाद यानी ये मल्टीकास्ट करता है। इसकी जो राउटिंग टेबल है वो पूरे का पूरा जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता, तमाम पीसी राउटर्स नहीं, प्रिंटर्स नहीं सुन रहे होते, सिर्फ राउटर्स ही सुन रहे होते हैं इसकी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। ये आपके पास ICND 1 के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन का जो टास्क है, हमने क्या करना है, जब आपने भी राउटर के ऊपर ये चलानी है रिप कॉन्फ़िगर कैसे करना, सवाल ये पैदा हो गया। तो डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, या रिप कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये आपके पास एक राउटर है और इस राउटर की 2 लेग्स हैं, ठीक है। एक लेग पे जी 1 का नेटवर्क चल रहा है और एक पे 2 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। अभी हम सब नेटिंग की बात नहीं कर रहे, ठीक है। आपने इस राउटर के अंदर जाना है, कॉन्फ़िग टी के अंदर एनेबल किया, कॉन्फ़िग टी किया और आपने कमांड दे देनी है राउटर रिप एनेबल हो जाएगा। फिर आपने उसे बताना है भैया मैंने वर्जन 2 चलाना है, तो आप वर्जन 2 की कमांड दे देते हो, दैट्स इट। ये 2 काम कर दिए। उसके बाद कहना है कि भैया आप इस राउटर के साथ कौन से 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, या कौन से 3 नेटवर्क, अगर इसके साथ पास 3 नेटवर्क है या 4 नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे 3 का नेटवर्क लग रहा है, यहाँ पे 4 का नेटवर्क लग रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कमांड देनी पड़ेगी नेटवर्क 1.0.0.0, फिर नेटवर्क 2.0.0, 3.0.0, 4.0.0। ये इसको बताता है कि इसने तमाम रिप की अपडेट्स इस नेटवर्क पे भी फेंकनी है, इस नेटवर्क पे भी फेंकनी है, इस नेटवर्क पे भी फेंकनी है और इस नेटवर्क पे भी फेंकनी है। अगर आप नेटवर्क 3 और 4 की इन्फॉर्मेशन नहीं फॉरवर्ड करना चाहते, आप नेटवर्क 3 और 4 की कमांड निकाल दो, किसी को 3 और 4 के बारे में पता भी नहीं होगा, यानी इधर पड़ा हुआ राउटर या इधर पड़ा हुआ राउटर जो सा है जो आपका रिप का पार्ट है, ठीक है, उनको नहीं पता होगा। उनको पता होगा इस राउटर के पास 1 और 2 है, इसको भी पता होगा 1 और 2 है, 3 एंड 4 की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता होगी, ठीक है। सिंपल इज दैट, ठीक हो गया। कमांड चला देते हैं, ठीक है। मैं इस राउटर पे गया, मैंने इसको कहा जी राउटर भैया, ठीक हो गया, आपकी जी रिप वर्जन 2 और 172.16.0.0 172.16 का नेटवर्क है। फिर मैंने उसे बताया इस राउटर के पास एक और नेटवर्क भी है 10 का, ठीक है। अब इस राउटर पे आए, देखें क्या ट्रिकी काम हो रहा है। रिप वर्जन 2 और उसके बाद आपने क्या कहा है 10 का नेटवर्क। इसका क्या मतलब है, इस राउटर के इस साइड पे भी 10 का नेटवर्क है, इस साइड पे भी 10 का नेटवर्क है। वो रिप वर्जन 2 खुद एवेल्युएट कर लेगा कैसे निकालना उसमें। फिर राउटर सी के पास गए, ठीक है, एक क्योंकि ये वर्जन 2 है, वर्जन 2 इज कैपेबल कि वो सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। क्यों, अब आप में से अगर जो लड़के को ये बात समझ नहीं आ रही तो मेरे ख्याल में आपने सबनेटिंग नहीं पढ़ी हुई। अगर सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता तो वो सिर्फ इसका 10 को समझेगा, बाकी चीज़ें नहीं समझेगा। और वर्जन 2 जिस तरह सबनेटिंग को सपोर्ट करता है तो वो जो सा है इसकी हर चीज़ को समझता है, ठीक है। वो इसको कहाँ तक देखेगा, 10.1 तक देखेगा या 10.1.1.0 तक देखेगा, दैट डिपेंड आपने किस तरह कन्फिगर किया हुआ है, ठीक हो गया। उससे आगे फिर आप राउटर सी के ऊपर जाते हो, आप कहते हो राउटर रिप वर्जन 2 और 192.168.1.0 10.0.0.0, दैट्स इट। और आपकी रिप कन्फिगर हो गया। ये राउटर हर 30 सेकंड के बाद इसको अपडेट भेजेगा, ये राउटर हर 30 सेकंड के बाद इधर और इधर अपडेट भेजेगा, और ये राउटर हर 30 सेकंड के बाद ये अपडेट यहाँ भेजेगा, ठीक है। ये कहेगा कि 172.16 का नेटवर्क मेरे पास पड़ा हुआ है, ये ब्रॉडकास्ट फेंकेगा इसके पास। ये कहेगा अच्छा 172.16 मेरे पास तुम्हारे पास पड़ा हुआ है और मेरे और तुम्हारे बीच में एक राउटर आता है, तो ये अपने पास सेव कर लेगा कि मैं 172.16 तक एक हॉप काउंट के पास पहुंच सकता हूं, और ये यही इन्फॉर्मेशन इसको भेजेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें 172.16.1.0 के पास एक हॉप काउंट के पास पहुंचा सकता हूं। तो ये राउटर अपने पास एक एल्गोरिदम चलाएगा और देखेगा अच्छा ये कह रहा है कि एक के बाद और मेरे और इसके दरमियान एक हॉप काउंट का डिफरेंस है, ये अपने पास सेव कर लेगा मैं 172.16 तक 2 हॉप काउंट के पास पहुंच सकता हूँ, दैट इज इट। और ये अपने पास ही इन्फॉर्मेशन रख लेगा, राउटिंग टेबल अपडेट हो जाएगा, दैट्स इट। सिंपल सी स्टोरी है, समझ आई, या आप चाहते हो एक दफ़ा दोबारा रन थ्रू करा दूँ, ठीक है।
172.16 का नेटवर्क किसके पास है? राउटर ए ने राउटर बी को 30 सेकंड के बाद बताया मैं आपको 172.16 तक पहुंचा सकता हूं, मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, कहता अच्छा तुम पहुंचा सकते हो और तुम कह रहे हो कि तुम 0 हॉप काउंट या 1 हॉप काउंट के बाद पहुंचा सकते हो। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे वैल्यूएट होता है। तो राउटर बी कहता है अच्छा ये कह रहा है 1 हॉप काउंट के पास, मेरे और इसके दरमियान जो है 1 हॉप काउंट है, तो इसका मतलब मैं 2 हॉप काउंट के बाद उसके पास पहुंच जाऊंगा। हॉप काउंट यानी रास्ते में कितने राउटर आ रहे हैं, यानी यहाँ से ट्रैफिक निकली, एक राउटर, दूसरा राउटर और उधर पहुंच गया। ठीक है, ये अपने पास सेव कर लेगा कि जी 172.16 के पास मैं 2 हॉप काउंट के पास पहुंच जाता हूँ। 2 हॉप काउंट है मेरे और उसके दरमियान। ठीक है, उसके बाद ये यही इन्फॉर्मेशन 30 सेकंड के बाद अपना राउटिंग टेबल उठा के इसको फेंकता है। ये कहता है अच्छा ये 172 एक नई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। ये कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम जो सा है उस राउटर 172 के नेटवर्क तक 2 हॉप काउंट में पहुंच सकते हो और मेरे और तुम्हारे दरमियान 1 हॉप काउंट है, तो वो 2+1 करके अपने राउटिंग टेबल में सेव कर लेगा कि मैं उस तक 3 हॉप काउंट के बाद पहुंच सकता हूँ। दैट इज इट। इतना सा रिप प्रोटोकॉल है, इससे ज्यादा कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बड़े लंबे चौड़े लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। दैट इज द होल रिप राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। छोटा सा प्रोटोकॉल है, राउटर की मत नहीं मारता, बस थोड़े से ब्रॉडकास्ट ज्यादा फेंकता है, मगर उसको आप ट्यून अप भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ नेटवर्क आप लाजमी नहीं है आपने बड़े हाई फाई किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल अपने नेटवर्क में चलाने होते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको कितना कुछ है, आपका राउटिंग टेबल कितना बड़ा है, फिर हिसाब से आप राउटिंग प्रोटोकॉल एडजस्ट करते हो। ठीक है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की मैं टर्म पढ़ा चुका हूँ, यानी मेरे पास एक राउटर है। ठीक है, और उसके आगे जो से हैं बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे राउटर उसे यानी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि भाई तुम्हें ना मैं 10 के नेटवर्क तक पहुंचा सकता हूँ। इसको ये भी बताता है और ये भी बताता है। अब ये बेचारा परेशान हो जाता है कि भाई मैंने किस तरह वैल्यूएट करना है। ठीक है, यानी इसको राउटिंग रिप प्रोटोकॉल कह रहा है कि मैं आपको 10 के नेटवर्क तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, इसने OSPF भी चलाया हुआ है, OSPF इसे कहता है मैं भी तुम्हें 10 के नेटवर्क पे पहुंचा सकता हूँ। अब ये किसकी बात सुनेगा? ठीक है, जब इसके पास बहुत सारे राउट्स एक ही डेस्टिनेशन के आ जाते हैं और डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से, तो वो डिसीजन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के ऊपर कि कौन सा ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। अगर उसके पास OSPF भी उसे बताता है और रिप भी बताता है, तो रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो 120 होता है और OSPF का 110 होता है, तो वो किसको प्रेफर करेगा? 110 को। ठीक है, या देखो मेरे साथ एक नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 का, और मुझे बाहर से कोई बंदा आके बताता है मैं भी आपको 10 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ, तो वो उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो 0 होता है और 0 से छोटी वैल्यू कोई नहीं होती। कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी ट्रस्टवर्दी है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपको ये बताता है। हम देखेंगे आज के राउटिंग टेबल में कि जब हम रिप चलाएंगे तो वो हमें राउट का हॉप काउंट यानी कॉस्ट भी या मीट्रिक भी बता रहा होगा, और साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी बता रहा होगा। ठीक हो गया, लाइक OSPF भी मुझे आके बताता है और रिप भी बताता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी डिसाइड करता है कि किस राउटिंग प्रोटोकॉल की ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगनी है। ठीक है, लाइक EIGRP की OSPF से भी ज्यादा अहमियत है। फिर स्टैटिक राउट अगर आपने डाला हुआ, आपने बताया नहीं तुम्हें जो मर्जी कोई बताता रहे, तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ वो तुमने फॉलो करना है। ठीक है, तो फिर आपको वो करना पड़ता है। ठीक है, लाइक आपको मोहल्ले वाले लड़के जो मर्जी कहते रहे, मगर पेरेंट्स जब कोई बात कहते हैं तो फिर आप उनकी बात सुनते हो। ठीक है, दैट इज लाइक एन स्टैटिक राउट। आपके अंदर स्टैटिक राउट डाला हुआ आपके पेरेंट्स ने। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, आप अपने पेरेंट्स की सुनते हो, उस्ताद की पता नहीं सुनते हो, यानी वो मुझे बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है। एंड दिस इज अवर लैब टाइम। फैंटास्टिक, माई लिविंग नेटवर्क। माई लिविंग नेटवर्क क्यों कहा मैंने इसे? सिस्को की एक टर्म है लिविंग नेटवर्क। ठीक है, कि ये नेटवर्क जीता जागता नेटवर्क है। अगर मैं इसकी केबल काट दूं ना थोड़ी देर बाद, तो ये सबको बता देगा कि मेरी जो सी है वो टांग काट दी किसी ने। ठीक है, ये मेरा एक नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे कहीं मेरा लैपटॉप लगा हुआ है। ठीक है, और मैंने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, मेरे पास राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है। राउटर 1 की एक साइड पे 1.1.1 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, एक साइड पे 192 का नेटवर्क चल रहा है। फिर राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 3 के पीछे फिर एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ बहुत बड़ा है, कितना बड़ा ये नहीं हमें पता। ठीक हो गया, अब देखते हैं हमने करना क्या है। अगर मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं इस पीसी पे बैठ के इस पीसी को पिंग करना चाहता हूँ, तो मैं पिंग नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि रास्ते में राउटर्स एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। ठीक है,
ये राउटर जानता है कि उसके साथ 1 लगा, 192 168 लगा हुआ है और 10 लगा हुआ है। ये राउटर जानता है इसके साथ 10 और 20 लगा हुआ है। इसको ना इसका पता है ना इसका पता है, ठीक है, बस इसको 10 20 का पता है, इसको 2 और 20 का पता है, इसको ना 10 का पता है ना 1 का पता है, 192 का पता है। तो जब ये यहाँ से ट्रैफिक जनरेट करता है कि भाई मैंने 1 के नेटवर्क पे जाना है, तो वो इसके पास जाता है, राउटर कहता है भाई मुझे यार 2 का पता है या 20 का पता है, मुझे और किसी चीज़ का पता ही नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको इस पीसी में लेके जाता हूँ, ठीक है, ये इस पीसी में बैठा हूँ मैं, और इससे मैं पिंग करता हूँ 1.1.1.100, ठीक है, और मेरा पिंग नहीं जा रहा। और देखो क्या रिप्लाई क्या आ रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो वो कह रहा है जी 2.2.2.1 मुझे बताता है कि वो मुझे लेके ही नहीं जा सकता, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, कि भाई वो ट्रैफिक इसके पास आती है और ये इसे बताता है कि भैया मैं तो आपको वहाँ लेके नहीं जा सकता। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने अब इस चीज़ से बचने के लिए राउटर 3 के ऊपर जाना है, ठीक है। मैं राउटर 3 पे जाता हूँ, इनेबल करता हूँ, सिस्को पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, और शो आईपी राउट। मेरे ख्याल में ये टेक्स्ट छोटा नहीं है, अगर आपको सही से नज़र आ सकता है। मैं देखता हूँ कि मैं इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ या नहीं, चेंज सेटिंग, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बेहतर हो गया, ठीक है। ये देखो इस राउटर को पता है कि इसके साथ जो सा है, ये कौन सा राउटर है, राउटर नंबर 3 है मेरा, ठीक है। मैं थोड़ी डायग्राम कि भाई यहाँ पे R3 है, ये कहता है मेरे पास भैया 2 का नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है, जो इस साइड पर है, ठीक है। और ये देखो उसने बताया हुआ है कि सबनेट हुआ हुआ है 2.0/0/0 मगर 24 है, ठीक है, 24 बिट की सबनेटिंग है। और 24 बिट की सबनेटिंग हो जाए तो नेटवर्क आईडी क्या बन जाती है, 2.2.2.0 ठीक है। फिर उसने कहा मेरे पास एक 3 का नेटवर्क भी लग रहा है, एक 4 का नेटवर्क भी लग रहा है, एक 5 का नेटवर्क भी लग रहा है, और हम एज्यूम करते हैं ये 3 और 4 और 5 का नेटवर्क, ये 3 राउटर्स हैं। मैं इस पर लिख देता हूँ 3, ठीक है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या ये राउटर बता रहा है मुझे, ठीक है। और इसके बाद ये राउटर कहता है फिर मेरे पास 20 का नेटवर्क लगा हुआ है। अगर इसको 20 के नेटवर्क का पता है तो क्या मैं इस राउटर पे बैठ के इस राउटर 2 को पिंग कर सकता हूँ? मैं इसको कहता हूँ भैया पिंग करके दिखाओ ज़रा, तुम कहते हो पिंग कर रहा है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि भैया तुम मुझे अब ये वाला 10 का नेटवर्क भी पिंग करके दिखाओ, 10.1.1.1? नहीं कर रहा पिंग। क्यों नहीं पिंग कर रहा? क्योंकि इस राउटर को पता ही नहीं है 10 की ट्रैफिक उसने कहाँ भेजनी है, ठीक हो गया। अब इस राउटर को एक तरीका ये है कि जिस तरह पुराना लेक्चर हमने पढ़ा था कि मैं इस पे एक स्टैटिक राउट पर डालूं और उसको कहूँ जी 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए तुमने ट्रैफिक 20.1.1.1 के पास फेंकनी है, ये किया जा सकता है। करके देख लेते हैं, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है मगर मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आईपी राउट, क्या राउट डालूंगा, 10.0.0.0 255.0.0.0, थोड़ा खुला राउट डाल रहा हूँ, 20.1.1.1। इस राउट पे जाने के लिए आप ट्रैफिक जो है वो 20.1.1.1 के पास फेंक दें, ठीक है। पहले राउटिंग टेबल देख लें और उसके बाद पिंक करके देखते हैं। डू आई पी राउट, डू की कमांड का आपको पता है, क्या गलती कर रहा हूँ, डू शो आई पी राउट। एक्सक्यूज करना यार, मेरा अभी तक नज़ला ठीक नहीं हुआ वो एलर्जी चल रही है। मैंने से बताया आपने 20 के नेटवर्क पे जाना है, 10 के नेटवर्क पे जाना है और आप जा सकते हो via 20.1.1.0। ये देखो 1/0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। दोबारा वापस चलता हूँ पिछली स्लाइड पे। डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो उस नेटवर्क का जो स्टैटिक राउट है उसका क्या है, ज़ीरो। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आ रहा होता है और ये कॉस्ट होती है। जो स्टैटिक राउट होता है उसकी जो मीट्रिक या कॉस्ट जो वैल्यू होती है 1 होती है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। ये देखना जब हम रिप चलाएंगे तो ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू 120 हो चुकी होगी, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब मैंने इसको 10 का नेटवर्क बता दिया स्टैटिकली। अब मैं जब इस राउटर पे जाके कहता हूँ कि 10.1.1.1 तो पिंग की कमांड क्यों नहीं चली, डू की कमांड लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अभी भी पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब मेरी ट्रैफिक यहाँ से निकलती है, ठीक है, 20 पे जाती है, 20 का राउटर मुझे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 10 पे पहुँचा दूँ, 10 पे चली जाती है, हिट करती है। जब ICMP का रिप्लाई आने लगता है
अब राउटर कहता है कि भैया मुझे तो पता ही नहीं है 20 का नेटवर्क किधर पड़ा हुआ है। इस राउटर को पता है 20 का नेटवर्क किधर है? नहीं पता। तो मुझे राउटर नंबर 1 पे जाके 20 का नेटवर्क ऐड कराना पड़ेगा। मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए। राउट निकाल दिया मैंने वापस। ठीक है, अब मैं इसका दोबारा राउटिंग टेबल देखूं तो शो IP राउट, वापस राउटिंग टेबल चल रहा है। ठीक है, आपको अगर मैंने राउटर 2 का राउटिंग टेबल दिखाना है या राउटर 1 का जिसमें हम सबसे ज़्यादा खपते हैं, मैं राउटर 1 को जरा कमांड प्रॉम्प्ट से ही चला लूँ। ठीक है, क्योंकि आई लाइक दैट वन। टेलनेट किया 192.168.0.100। ठीक है, सिस्को इनेबल सिस्को। ठीक है, शो IP राउट। देखो जी, मैं राउटर 3 को नीचे करता हूँ, ये विंडो आपको दिखा दूँ साथ साथ। ठीक है, ये मैं राउटर 1 पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं पिंग कर लूँ एक दफ़ा कि मेरा पीसी चल रहा है या नहीं। पिंग 1.1.1.100 पीसी पिंग हो रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ पिंग हो रही है? मैं राउटर 2 पे भी जा सकता हूँ, राउटर 3 पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हम असल काम करें। ठीक है, मेरे ख्याल में ये विंडो छोटी पे ही मैं रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि जब भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही खटका रहता है कि अगर ये मुझे रिकॉर्डिंग के बाद पता चले यार इस रिकॉर्डिंग में कोई एरर हो गया तो मैं दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक हो गया, मैं राउटर 3 पे बैठा हूँ। पहले राउटर 3 पे या राउटर 1 पे बैठ के हम लोग जो सा उस पर रिप चला देते हैं। ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ कि राउटर 2 पे बैठ के चलाता हूँ। उसकी वजह मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या है। मैं राउटर 2 पे गया, मैं इसकी विंडो थोड़ी छोटी रखता हूँ। मेरे ख्याल में कमांड चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस चेंज टू 14 बोल्ड अप्लाई। ठीक है यार, ये तो और भी बुरा हो गया। बरं, मैं राउटर 2 पे बैठा हूँ। ठीक है, इनेबल सिस्को। यार मुझे फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पे डिबग चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिबग क्या होता है कि जब आपने राउटर को देखना हो कि राउटर कर क्या क्या रहा है तो आप फिर उस पर डिबग की कमांड चलाते होते हो। ठीक है, मैं इसको 10 पे ही बोल्ड रख के देखता हूँ कि कैसा लगेगा। ये ठीक है यार, मेरे ख्याल में आप सबको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इसको मैं सबसे ऊपर रखूंगा क्योंकि ये आपको सारी वो ब्रॉडकास्ट जो हमने बात की थी कि राउटर 30 सेकंड के बाद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फेंक रहा होता है वो सारा कुछ दिखाएगा, मगर इस पर पहले हमें रिप चलाना होगा। ठीक है, कॉन्फिग टी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, राउटर के बाद देखो सारे राउटिंग प्रोटोकॉल है। आपने BGP चलाना है, EIGRP चलाना है, OSPF चलाना है, ISIS चलाना है, रिप चलाना है, जो मर्जी चलाना है। ठीक है, राउटर रिप। ठीक है, एंटर। देखो आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड चेंज हो गया, प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपने वर्जन कौन सा 1 या 2, वर्जन 2 चलाएंगे हम। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कमांड देनी है, कौन कौन से नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क। ठीक है, बल्कि मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगा के पहले एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, हमने सिर्फ नेटवर्क इनेबल राउटिंग ऑन द IP नेटवर्क। ठीक है, कौन से नेटवर्क पे हमने राउटिंग इनेबल करनी है? हमने कहा जी हमें नेटवर्क 20.0. पूरा नेटवर्क नहीं देते हम। ठीक है, सिंपल रखते हैं, नेटवर्क 20.0.0.0। ठीक है, और एक और नेटवर्क मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा अगला नेटवर्क जो है 10.0.0.0, क्योंकि हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग नेटवर्क्स नहीं है। ठीक है, और अब हम यहाँ से बाहर निकल के, ठीक है, डिबग, क्योंकि जब मैं ये कमांड दे दूंगा तो उसके बाद मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए मैं पहले आपको शो IP राउटिंग टेबल दिखा दूं। कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है, वही डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स लगे हुए हैं, 2 CC के राउट्स पड़े हुए हैं, दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। ठीक है, दोबारा कमांड दे के दिखाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा साइड पे आया हुआ था। ठीक है, मैं और विंडो से ऊपर लेके नहीं जा सकता। ठीक है, डिबग। ठीक है, डिबगिंग, देखो वार्निंग मैं आपको दे रहा हूँ कि डिबगिंग कमांड कभी भी रियल नेटवर्क के राउटर पे नहीं चलानी। अगर चलानी भी है तो बहुत कंसिडरेशन के साथ चलानी, क्योंकि ये सारी CPU खा जाएगा आपकी। ठीक है, डिबग IP रिप, डिबग ऑल तो राउटर फारिग कर देगा आपका अगर आप डिबग ऑल कर दिया आपने अपने राउटर पे। डिबग IP रिप, रिप ऑन हो गया, और ये देखो क्या है, सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट और सेंड कर रहा है। ठीक है, और देखो 224 के IP पे सेंड कर रहा है। अगर आपको अच्छी तरह याद हो 224 का IP एड्रेस, तो वो क्या था, मल्टीकास्ट का एड्रेस था, ये मल्टीकास्ट कर रहा है। ठीक है, और वो फिर उसके बाद बता रहा है कि 10 के नेटवर्क पे मैं आपको एक हॉप काउंट के बाद लेके जा सकता हूँ। ठीक है, मीट्रिक वैल्यू। और फिर एक क्या कहता है,
कि 20 के नेटवर्क पे भी मैं आपको इतनी देर के बाद लेके जाता हूँ। अगर आप 30 सेकंड और वेट करें तो आपको दोबारा ये अपडेट नजर आएगी, क्योंकि हर 30 सेकंड के बाद ये अपडेट भेज रहा है। समझ आ गई यहाँ तक बात, ये जो हमने चीजें स्टोरी पढ़ी है। मगर इसकी अपडेट कोई सुन नहीं रहा, ये बेचारा पीट रहा है, ठीक है, मेरी तरह, मगर इसकी बात कोई सुनता नहीं है। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, आप लोग सुनते हो, ठीक है, जस्ट फॉर फन, ठीक हो गया। तो अब आप देखते रहो कि ये 30-30 सेकंड के बाद करता है, सेंड कर रहा है, ठीक है, एक सीरियल 0/0 की तरफ इस साइड पे अपडेट फेंक रहा है और एक इस साइड पे अपडेट फेंक रहा है, दैट्स इट। ठीक है, 30 सेकंड के बाद दोबारा आपको नजर आएगी, ये देखो दोबारा नजर आ रही है, ठीक हो गया। अब हम दूसरे राउटर पे चलते हैं और देखते हैं उस राउटर को कोई फर्क पड़ा है। ये बेचारा बोल रहा है इतनी देर से। ये राउटर नंबर 3 जो इस साइड पे बैठा हुआ है, इसका राउटिंग टेबल दोबारा चेक करते हो, आपके ख्याल में इस पे अपडेट आई होगी या नहीं। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तमाम राउट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। उसकी वजह क्या है, इस पे हमने अभी रिप एनेबल ही नहीं किया। हम कहते हैं हम करते भी नहीं है, ठीक है, हम ढीठ हैं। ठीक है, हम गए राउटर नंबर 1 के अंदर, इसका भी मैं जरा फॉन्ट चेक कर लूँ, और ऊपर आप देखते रहो वो कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है। ठीक है, हर 30-30 सेकंड के बाद वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, वो राउटर जो है हम लोगों की तरह नहीं है कि दूसरों को ब्लेम करता रहे, वो बेचारा अपना काम करता रहता है। ठीक है, एक मोरल लेक्चर हमें राउटर से क्या सबक सीखने को मिलता है कि अपना काम करते रहो। ठीक है, दूसरे पे इल्ज़ाम और इल्ज़ाम तराशियाँ कर करके जो है हम अपना काम भी छोड़ देते हैं और दूसरे तो काम करते ही नहीं थे, तो फिर काम कुछ नहीं होता। ठीक हो गया, इनेबल सिस्को। ठीक है, अब मैंने राउटर 1 के अंदर भी जाके देखे शो आईपी राउट, उसके पास भी सिर्फ 2 या 3 राउट्स होंगे, 3 राउट्स होंगे, एक 1 का नेटवर्क है, एक 192 का और एक 10 का। अब इस पे मैं रिप चलाने लगा हूँ। ठीक है, मैंने रिप कैसे चलाना है, कॉन्फिग टी, ठीक है, राउटर रिप, ठीक है, वर्जन 2, नेटवर्क कौन सा है जी, 1.0.0.0 1 का नेटवर्क। ठीक है, फिर मैंने उसे बताया जी अब भैया मेरे साथ 10 का नेटवर्क भी लगा हुआ है। ठीक है, और कौन सा नेटवर्क लगा हुआ है, 192 का भी बता दें इसे, 192.168.0.0 बताना पड़ेगा इसे, क्यों, क्योंकि सी क्लास का एड्रेस है /24 का। अब देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने इस पे डिबगिंग ऑन नहीं की हुई इस राउटर पे, तो इसको कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। और वो देखो अब आपको उसको रिसीव वर्जन 2 अपडेट फ्रॉम 10.1.1 ऑन सीरियल 0 अबाउट अ नेटवर्क इन 1 हॉप काउंट। ठीक है, वो सारे राउट्स देखो उसे पता चल रहे हैं। अब मैं जरा अपना राउटिंग टेबल ऑन करके देखूं कि क्या हो रहा है। अगर मैं यहीं पे डू शो आईपी राउट करूं तो मुझे राउटिंग टेबल दिखा देगा, और वाला आई लाइक इट। मुझे कौन सा राउट पता नहीं था, इस राउटर को किस राउट का नहीं पता था, ये 20 का नहीं पता था। अब देखो इसने लर्न कर लिया 20 का राउट। 120 इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं क्योंकि ये रिप है, और इसका हॉप काउंट कितना है 1। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से निकलेगा और 20 पे पहुंच जाएगा एक हॉप काउंट के बाद। ठीक हो गया, दैट्स इट, सिंपल। मगर अभी हमें पूरे नेटवर्क का नहीं पता चला। ठीक है, मैं इस पे जाके अब आपको अगर शो आईपी राउट की कमांड दिखाऊं तो मेरे ख्याल में आपको थोड़े स्क्रैम्बल टेक्स्ट नजर आएगा, क्योंकि ये 30 सेकंड्स के बाद अपडेट दे देगा। तो मैं इसकी अपडेट का इंतजार करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा शो आईपी राउट। अभी एंटर नहीं करूंगा, मैं इसकी अपडेट का इंतजार कर रहा हूँ और फिर मैं एंटर करूंगा ताकि 30 सेकंड के अंदर आपको राउटिंग टेबल दिखा सकूँ। ये देखो अब इसने रिप से क्या कुछ लर्न किया है कि 1 के नेटवर्क पे भी पहुंच सकता है और 192 के नेटवर्क पे भी पहुंच सकता है। ठीक है, यानी अब राउटर 2 को पता चल गया कि वो 1 के नेटवर्क पे भी जा सकता है, 192 के नेटवर्क पे भी जा सकता है। ठीक है, अगर मैं राउटर 1 को कहूं कि भैया अब तुम अगर जा सकते हो तो तुम मुझे जरा 1.1.1.100 जो ये मेरा पीसी है इसको पिंग करके दिखाओ कि क्या तुम पिंग कर सकते हो। और ये देखो ये इसे पिंग कर सकता है। ठीक है, वो डिबगिंग की कमांड आ रही है। ठीक है, डिबगिंग बंद भी करना सिखा दूं मैं आप लोगों को, अनडिबग ऑल डिबगिंग बंद हो गई है। ठीक है, अब डिबगिंग बंद होगी, अब हम आराम से तसल्ली के साथ भी राउटिंग टेबल देख सकते हैं। मगर बजाय इसके कि हम तसल्ली से राउटिंग टेबल देखें, चलो मैं अब आपको राउटर 3 पे भी लेके जाता हूँ, क्योंकि राउटर 3 का भी नेटवर्क अभी हमने अपडेट नहीं किए। ठीक है, राउटर 3 पे गए और हमने अब राउटर 3 को कहना कि भैया आप भी राउटिंग टेबल चला लो ताकि पूरा नेटवर्क जो है प्रॉपरली कन्वर्ज हो जाए। ठीक है, मैंने कहा राउटर रिप वर्जन 2। ठीक है, नेटवर्क कौन सा चल रहा है, नेटवर्क 20.0.0। ठीक है, और कौन सा चल रहा है 2.0.0। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, वो अब मैंने वो खत्म कर दिया है, तो शो आईपी राउट देखो आपको आर के कितने राउट्स नजर आ रहे हैं। ये हम राउटर 3 के अंदर बैठे हुए हैं, राउटर 3 हमें कहता है कि मैं आपको 1 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ,
120 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है और 2 हॉप काउंट के बाद। कैसे? क्योंकि इसे राउटर 2 ने बताया कि मैं आपको 1 के नेटवर्क पे 1 हॉप के बाद लेके जा सकता हूँ। राउटर 3 कहता है अच्छा मेरे और तुम्हारे दरमियान 1 हॉप काउंट है, तो मैं 1 + 1 करके 2 हॉप काउंट से सेव कर लेता हूँ। जबकि राउटर 2 के अंदर, अगर मैं आपको राउटर 2 दिखाऊं, राउटर 2 के अंदर शो आईपी राउट देखो, 1 के नेटवर्क पे कितनी देर में लेके जाता है? 1 हॉप काउंट। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द लिविंग नेटवर्क। ये खुद लर्न किया है, एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ नहीं बताया, आपने सिर्फ 4 कमांडें दी हैं और आप आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब और उसके बाद रिप की क्या कमांड है, उसे पता चल गया 10 का नेटवर्क 1 हॉप काउंट के पास है और 192 का नेटवर्क 2 हॉप काउंट के बाद है। ठीक हो गया। अब अगर मैं राउटर 1 में जाऊं तो मैं कहूं कि भैया तुम भी बताओ अभी तुम्हें क्या क्या पता चला है। वो कहता है मुझे पता है कि 1 का रिप से क्या लर्न किया है कि 2 के नेटवर्क पे मैं जा सकता हूँ, ये जो इस साइड पे नेटवर्क है, 20 के नेटवर्क पे जा सकता हूँ। ठीक है, और बाकी उस नेटवर्क का उसे पता था। ठीक है, अब मैं अगर इस पीसी को कहूँ कि भैया तुम पिंग करो, जो हमने पहले कमांड चलाई थी, ठीक है, ये वो विंडो है पीसी की, और मैंने उसे कहा ये वो जो इस साइड पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मैं इस कंप्यूटर में वीपीसी 3 के अंदर, मैंने उसे कहा कि भैया तुम पिंग करके दिखाओ जरा, आप तुम पिंग कर सकते हो, और ये देखो पिंग कर सकता है, पिंग हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे पता नहीं है कि ये ट्रेस की कमांड भी लेता है, मेरे ख्याल में लेना चाहिए इसे, ट्रेसेट की कमांड, ट्रेसेट करे 1.1.1.100 को, और ये देखो मुझे ट्रेस का रिजल्ट भी दिखा रहा है कि वो पहले ट्रैफिक लेके जाता है 2.2.2.1 के पास, यानी इस राउटर पे, फिर उसके बाद वो ट्रैफिक लेके जा रहा है 20.1.1.1 के पास, फिर 10.1.1 के पास, और फिर 1.1.1.100 के पास। ठीक है, अभी हमने इसमें रिडंडेंट राउट्स नहीं पढ़े कि मल्टीपल पाथ हों और अगर एक पाथ डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा, वो ICND 1 के स्कोप से बिल्कुल बाहर की बात है, मेरे ख्याल में वो ICND 2 के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की होगी कि राउटर नंबर 1 को इन नेटवर्क्स का नहीं पता। उसकी वजह क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने अभी तक उनके राउट्स डाले ही नहीं। मैंने कॉन्फ़िग टी किया, कॉन्फ़िग टी करके राउटर रिप में दोबारा गया। ठीक है, वर्जन 2 की कमांड ऑलरेडी है, मैंने उसे कहा नेटवर्क, ठीक है, 3.0.0.0, ये 3.0.0 भी मेरे पास है और 4.0.0 भी है और 5.0.0 भी है। अब मैं अगर फ़ौरन इधर शो आईपी राउट करूं तो मेरे ख्याल में पहुंचना नहीं चाहिए अभी तक इसके पास, बट इट्स वेरी फास्ट। ओके, ये देखो अब उसको पता चल गया कि 2, 3 और 4 के नेटवर्क्स भी हैं। ठीक है, और वो 2 हॉप काउंट्स के बाद है। ठीक है, यानी उसे पता है कि वो राउटर 1 यहाँ से यहाँ। देखो अभी हमने दी है कमांड और उसके पास पहुंच गई इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो सारी बातें आपको समझ आ गई। आप ये राउटिंग टेबल भी यहाँ रखो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और आपने पहचानना है कि डिफरेंस क्या था पहले राउटिंग टेबल के दरमियान और इस राउटिंग टेबल के दरमियान। ठीक है, ये राउटिंग टेबल आपके ज़हन में होना चाहिए। मैं अब एक कमांड दूंगा जो वर्जन 2 को इस काबिल बनाएगा कि वो लेयर VLSM को भी सपोर्ट करे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को। वो क्या? नो समरी ऑटो समरी। ठीक है, नो ऑटो समरी। ठीक है, मुझे तमाम राउटर्स पे डालनी पड़ेगी। नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी देर इसको देता हूँ ताकि ये वर्कआउट कर ले, और डू शो IP राउट। डिफरेंस नजर आया आपको राउटिंग टेबल में? मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे हाँ कहे। दोबारा दिखाऊं? आप लोगों ने यहाँ देखना है, देख रहे हो? अब इसने सबनेट्स पढ़ने शुरू कर दिए। पहले राउट ये था 1.1.1.0 लाइक दिस। अब देखो राउट कैसे बन गया। ठीक है, यानी नो ऑटो समरी क्या करती है कि राउटिंग टेबल को समराइज फॉर्मेट में नहीं रखती, आपको रियल सबनेट्स दिखा रही होती है। ठीक है, /24 ये राउटर, अब देखो /24 को समझ रहा है। एक्चुअली ये /8 का नेटवर्क है, मगर इसने समझ लिया कि ये /24 है। क्यों? क्योंकि ये समराइज नहीं हो रहे अब ये राउट्स, और ये लर्न करना शुरू कर दिया इसने कि ये जो से हैं ये रियल सबनेट्स क्या हैं।
वो डिफरेंस याद है जब मैंने वर्जन 1 और वर्जन 2 के दरमियान डिफरेंस बताया था आपको कि वर्जन 1 जो सा है वो VLSM को सपोर्ट नहीं करता, वो समराइज राउट्स को सपोर्ट नहीं करता, यानी उसको उसको ये बात नहीं समझ आएगी जब मैं उसे कहूँगा कि 1.1.1.0/24, वो हमेशा समझेगा कि 1 का मतलब है /8, ठीक है, जो ये पहले समझ रहा था। मगर जब से मैंने इस राउटर को कहा नो ऑटो समरी, वो अब समझना शुरू हो गया कि 1.1.1.0, क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है दूसरे राउटर से उसमें समराइज्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें /24 की इन्फॉर्मेशन है, और वो अब उसको /24 एज ए /24 समझ रहा है। ठीक हो गया। दैट इज़ अवर होल IP सबनेटिंग सॉर्ट ऑफ राउटिंग, ठीक है, जो अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि रिप क्या है। हमने रिप कन्फिगर किया और हमने देखा कि ये तमाम राउटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और तमाम राउटर्स के नेटवर्क जो से हैं वो अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं राउटर 1 के ऊपर ये वाला इंटरफेस किल कर दूं तो देखना क्या होगा कि वो रिप जो लिंक है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बाकी राउटर्स को वो इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी और वो थोड़ी देर के बाद उस चीज़ को जो सा है वो डिस्टेंस जो सा है उस चीज़ का डिस्टेंस जो सा है 16 कर देंगे, क्योंकि रिप की एक लिमिटेशन ये है, वन ऑफ द लिमिटेशन ये डिस्कस नहीं हुई बुक के अंदर, कि 16 हॉप काउंट से ऊपर का जो नेटवर्क है उसको समझ ही नहीं सकता, यानी एक रास्ते से दूसरे डेस्टिनेशन के दरमियान अगर 16 राउटर्स हैं तो वो उसे समझ नहीं सकेगा, वो समझेगा वो डेड हो गया। इसका बेस्ट तरीका क्या है, मैं डिबग चलाता हूँ, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है ये डिबग की कमांड, डिबग राउटर डिबग IP रिप, ठीक है, ये रिप की अब डिबगिंग करेगा, ये एक्चुअली अब हमें किल करेगा हर 30-30 सेकंड के बाद। मैं राउटर 3 के ऊपर को कहा कि भाई मुझे राउटिंग टेबल दिखा दो, ठीक है, शो IP राउट, ठीक है। अभी देख रहे हो आपको अगर 1 के नेटवर्क पे जाना है तो वो बताता है कि 1 का नेटवर्क जो सा है वो मैं आपको पहुंचा सकता हूँ कितने हॉप काउंट के बाद, कौन से राउटर पे हूँ मैं, 3 के ऊपर, ठीक है, 2 हॉप काउंट के बाद। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इंटरफेस किल करता हूँ, याद नहीं है कौन से इंटरफेस पे। आप मेरी यहाँ कमांड ना देखें, ये तो शटडाउन की कमांड आपने यहाँ नजर रखनी है, ठीक है, /1 शट, देख रहे हो ये इनएक्सेसिबल हो गया, उसने बताया इनएक्सेसिबल और इन 16 हॉप्स, उसने उसे बताया ये 16 हॉप्स के बाद। अब देखो जरा, मैं अगर यहाँ पे रिप की कमांड चलाता हूँ शो IP राउट की, 1 का नेटवर्क गायब हो गया है, ठीक है, उसने खुद उसको बता दिया कि भाई 1 के नेटवर्क पे मैं आपको लेके नहीं जा सकता और नेटवर्क खत्म हो गया, ठीक है। दैट इज ऑल रिप वर्जन 2। ये थोड़ा मैंने एक स्टेप आगे ले जाके आपको दिखा दिया, ये बाकी तजर्बे आपके करने की बात है, एग्जाम में आपसे इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ली नहीं जाएगी, ठीक है। यानी उसे पता चल गया 1 का नेटवर्क पे मैं नहीं पहुंचा सकता और 1 के नेटवर्क पे वो इनएक्सेसिबल हो गया। वो देखो अभी तक बता रहा है कि वो 1 का नेटवर्क जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड था उसकी हॉप काउंट वैल्यू क्या होगी, 16। जब किसी राउट की वैल्यू रिप के अंदर 16 हो जाती तो रिप कहता है मेरी पहुंच से बाहर है और अब मैं उस तक नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। अगर मैं इस इंटरफेस को नो शट कर दूँ अभी तो मेरे ख्याल में ये विद इन 30 सेकेंड्स आपको दोबारा एक्सेस दे देगा। शो IP राउट अभी तक नहीं पहुंचा और अभी देखो मेरे ख्याल में थोड़ी देर में एंट्री पहुंच जाएगी, ठीक है। वो देखो मेरे ख्याल में गुजर चुकी है इन्फॉर्मेशन और इंटरफेस इज अप है, वो बता रहा है कि 1 का नेटवर्क है और ये देखो आपके राउटिंग टेबल में वापस 1 का नेटवर्क आ गया है। अगर आप में से किसी को नहीं समझ आ रही या नहीं नज़र आ रहा तो ये है जी, ठीक हो गया, वेरी गुड। आज हमारी रिप ख़त्म होगी, ठीक है। नो ऑटो समरी की कमांड यानी VLSM एनेबल कर देता है, शो IP राउट की कमांड, डिबग IP राउट की कमांड, शो IP राउट की कमांड, शो IP प्रोटोकॉल। हाँ ये कमांड नहीं मैं आपको दिखा सका, ये रह गई थी इसलिए मैंने चेकलिस्ट लगाई हुई थी। शो IP प्रोटोकॉल की क्या कमांड देती है, डू शो कर देता हूँ क्योंकि मैं एनेबल कॉन्फ़िगरेशन में। शो IP प्रोटोकॉल की कमांड क्या देती है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है, ये खुद पढ़ लो, ठीक है। क्या है कि राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ रिप, उसके ऊपर कोई फ़िल्टर तो नहीं लगा हुआ, ये सारी चीज़ें ये भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको अभी डिस्कस हुई है क्योंकि मैंने होल्ड डाउन टाइमर डिस्कस नहीं किया हुआ, ठीक है। इंटरफेस 2 के ऊपर क्या कुछ रिसीव हो रहा है और जो सा रिप कहाँ कहाँ पे चल रहा है और मैक्सिमम पाथ कितने हैं मेरे पास, गेटवे क्या और ये लास्ट अपडेट, ठीक है।
लास्ट अपडेट 6 सेकंड में हुई, 4 सेकंड में। डिफ़ॉल्ट इज़ 120, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आप चेंज भी कर सकते हो, ब्ला ब्ला स्टफ, ठीक है। डिबग आई पे रिप मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ये मैंने बड़ा 5 मिनट लगाए इसको बनाने में। शो रन, ये जो वर्ड है ये आपको पता है क्या है? पाइप साइन, ठीक है, पाइप साइन, ठीक है, ये पाइप साइन कहलाता है, ठीक है। आप लोग कुछ लोग देख भी रहे होंगे कि ये किधर होता है, ये लेफ्ट साइड के शिफ्ट के साथ बना हुआ होता है, ठीक है। शो रन पाइप साइन इंक्लूड, ये एक कमांड है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। कि अब आपने अगर राउटर के अंदर देखना होगा भैया ये चीज़ कहाँ पे पड़ी है, ठीक है, यानी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो एक तरीका क्या है, आप शो रन करो और ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो आपको राउटर के अंदर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है सारी दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप कहते हो यार मुझे ये नहीं पता, शो रन पाइप साइन, ठीक है, ये पाइप साइन है, पाइप साइन और क्वेश्चन मार्क दे दो, तो ये देखो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल स्विचेज है, मगर मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ इंक्लूड क्या, मुझे वो तमाम कमांड दिखा दो जिनके साथ नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है। और आपको देखो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में से वो तमाम कमांड्स ला के दे दी जिसमें नेटवर्क लगा हुआ है। और आपको पता है ये कमांड्स आपने रिप के नीचे चलाई थी, इसलिए आपको पता है कि आपका रिप 110 और 192 पे चल रहा है, ठीक है। अगर मैंने देखना है शो IP पाइप साइन इंक्लूड पासवर्ड की कमांड कहीं लगी हुई है, तो आपको वो पासवर्ड की आउटपुट दिखाना शुरू कर देगा। कहीं पे पासवर्ड है, नो सर्विसेज, पासवर्ड इंक्रिप्शन, पासवर्ड सिस्को एनेबल, पासवर्ड सिस्को, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यानी आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में से कभी कोई चीज़ निकाल के देखनी पड़ जाती है तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं आपने हर दफ़ा शो रन करना है, पागल हो जाओगे, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है, शो रन और शो स्टार्टअप, ठीक है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जब आपका सिस्टम बूटअप होता है, उसने कॉन्फ़िगरेशन आपकी रैम में रखी होती है, ठीक है। जब आप राइट मैम या कॉपी रन टू स्टार्टअप करते हो तो वो स्टार्टअप में चली जाती है। मैं दिखाता हूँ शो रन, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, और राउटर 2 में शो स्टार्टअप दिखाता हूँ आपको। वैसे ये मेरा अगला लेक्चर है, मैंने कहा वैसे ही बैठे हुए हैं अभी वेले हम लोग, क्योंकि मेरे बच्चों ने अभी तक आके मुझे तंग नहीं किया ऊपर से, ठीक है। तो ये देखो मैंने कहा शो रन और मैंने यहाँ कहा शो स्टार्टअप, ठीक है। ये आपकी रनिंग का ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जब आपका राउटर स्टार्ट होगा तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और ये जो सा है ये करंट कॉन्फ़िगरेशन है, देख रहे हो आप, इसके साथ एक वर्ड लिखा हुआ है करंट कॉन्फ़िगरेशन, ये आपकी करंट कॉन्फ़िगरेशन है जिस पे आपका राउटर चल रहा है। अभी तक आपने ये सेव नहीं की, जब आप ये सेव कर दोगे तो ये स्टार्टअप बन जाएगी, ठीक है, आपका राउटर स्टार्टअप होगा, ठीक है। पर लिए मैं आपको दोबारा तसल्ली से जब अगला लेक्चर होगा, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, ठीक है, ICND 1 का, और फिर हम उसमें देखेंगे। तो आज हमने मेनली कवर किया रिप, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यानी अब आप एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। लाइक आपके पास अगर 1 2 3 4 राउटर्स हैं, आप उन सबको आपस में जोड़ लो, ठीक है, और हर राउटर के पीछे एक एक नेटवर्क लगा दो, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे आप देखोगे कि इस तरह की चीज़ें जो सी हैं बहुत कम नज़र आती हैं, मगर होती हैं नेटवर्क्स में, ठीक है। मेन चीज़ जो आपके और मेरे दरमियान है वो ये कि मैं टेबल की इस साइड पे बैठा हूँ, मुझे उस नेटवर्क पे काम करने का मौका मिल रहा है, आपको काम करने का मौका नहीं मिल रहा, तो कभी इस कॉम्प्लेक्स में का शिकार नहीं होना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मैंने हार्डवेयर सीखा, आपको इजी वे सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। शायद आप लोगों कुछ लोगों को समझ आएगा, आप समझते हो यार नेटवर्क वाले पता नहीं क्या उनके सर पे सिंग उगे होते हैं जो राउटर्स पे काम करते हैं, कोई मसला नहीं होता। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू गाइज एंड दोज गाइज आर द कॉन्सेप्ट्स, उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। और तीसरी चीज़, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है रिप कैसे काम कर सकता है, OSPF कैसे काम करता है, सारा कुछ कैसे काम कर सकता है, फिर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उसने उस पर काम किया हुआ, आपने काम नहीं किया हुआ, ठीक है। वो टेबल की इस साइड पे, आपके उस साइड पे, कॉन्सेप्ट आप ले लो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। इंशाल्लाह अगर आपको नौकरी मिलती है या आपको जॉब मिलती है, या आप में से जो लोग फील्ड पे जॉब कर रहे हैं, तो दे नोज इट। 2 दिन नहीं तो 4 दिन, 4 नहीं तो 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगते आपको सीखने में, ठीक है। सिर्फ चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये ना हो कि आपको कह दें आपका बॉस ये राउटर है और आपने रिप कन्फिगर करना है इसके ऊपर, और आपको रिप का ही ना पता हो। आपको रिप का पता हो और उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, वो आपको चाहे HP के राउटर पे करनी पड़े या जूनिपर के राउटर पे, इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं किसी से सुन के नहीं बता रहा, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपने उस पर काम किया नहीं होता, और मगर आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो कोई मसला नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, हम लोग ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां हमारा एंड होने वाला है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगला लेक्चर इसी हफ्ते में ही कर दूं। आज तो लाइक फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे ऑफ है, तो मेरी कोशिश होगी, ठीक है।
दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और अल्लाह हाफिज़।